नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा तकनीक है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और सीखने में सक्षम बनाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एआई का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा है। साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आपको चीजें बहुत ही सरल तरीके से बता सके ताकि आपको वीडियो को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा और आजकल तो हम सभी स्मार्टफोन्स में गूगल मैप और गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ उसको सही तरीके से उपयोग करने की कुशलता भी प्रदान की है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से आज कहां से कहां पहुंच गया है। अपने इस बुद्धि के बल पर इंसान उन्हें कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन से जैसे और भी कई सारे आविष्कार किए हैं, जिसकी वजह से हम मनुष्यों की जिंदगी को एक नई दिशा मिली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करने की क्षमता रख सकता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाले मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए आज हम आपके लिए इस वीडियो में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खास जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें आपको एआई क्या है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा और इसके फायदे और नुकसान है, इन सभी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, यहाँ कृत्रिम का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसी मशीन्स को विकसित कर रही हैं जो इंसान की तरह सोच सके और कार्य कर सके। एआई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कई तरह से मदद कर रहा है। फॉल्ट डायग्नोसिस, एआई का इस्तेमाल फॉल्ट डायग्नोसिस में किया जा रहा है। यह फॉल्ट को पहचानने और उसके स्थान का पता लगाने में मदद करता है। लोड फोरकास्टिंग, एआई का इस्तेमाल लोड फोरकास्टिंग में किया जा रहा है। ये भविष्य के लोड की मांग का अनुमान लगाने में मदद करता है। रिएक्टिव पावर कंट्रोल, एआई का इस्तेमाल रिएक्टिव पावर कंट्रोल में किया जा रहा है। ये पावर सिस्टम के स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। इकोनॉमिक डिस्पैच, एआई का इस्तेमाल इकोनॉमिक डिस्पैच में किया जा रहा है। ये पावर प्लांट को सबसे कुशल तरीके से संचालित करने में मदद करता है। ट्रांसमिशन प्लानिंग, एआई का इस्तेमाल ट्रांसमिशन प्लानिंग में किया जा रहा है। ये भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाने में मदद करता है। एआई को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है। ये सिस्टम को अपने अनुभव से अपने आप ही सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता जाता है और इसमें प्राथमिक महत्व कंप्यूटर्स को खुद से इंसान के बिना ही सीखने के लिए अनुमति देना होता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट पर फोकस करता है जो डेटा को एक्सेस कर सके और उसमें अपने आप सीख सके। जिस तरह मनुष्य अपने अनुभव से अपनी क्षमता को बेहतर करते हैं, ठीक उसी तरह एआई के प्रोग्राम्स भी हैं जिसके जरिए मशीन्स भी सीखने का काम कर सकती है। आज के समय में एआई और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है। कई विशेषज्ञों और इंडस्ट्री एनालिसिस का मानना है कि एआई या मशीन लर्निंग हमारा भविष्य है, लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम पाएंगे कि ये हमारा भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज हम किसी न किसी तरीके से एआई से जुड़े हुए हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाल ही में कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफी निवेश किया है, जिसके कारण कई एआई प्रोडक्ट्स और एप्स हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको अभी के समय में उपलब्ध होने वाले कुछ एआई के उदाहरण देते हैं। नंबर 1, आपने एप्पल फोटो देखा ही होगा। इसकी सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट सिरी के बारे में भी जरूर सुना होगा।
सिरी एआई का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इससे आप वो सारी चीजें करवा सकते हैं जो आप पहले इंटरनेट में ड्राइव करके किया करते थे, जैसे मैसेज सेंड करना, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढना, कोई एप्लीकेशन ओपन करना, टाइमर सेट करना, अलार्म लगाना इत्यादि। जैसे सभी काम आप मोबाइल को बिना हाथ लगाए श्री से है श्री कहकर करवा सकते हैं। श्री आपकी भाषा और सबको समझने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। हालांकि ये सिर्फ आईफोन और आईपैड में ही उपलब्ध है। इसी तरह एलेक्सा डिवाइस, विंडोज का कोचना और एंड्रॉयड फोन की पर्सनल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट है, जो कि सुई की तरह काम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नंबर 2, गूगल अपने कई क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में एआई टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। गूगल मैप हमारी लोकेशन को ट्रैक करती है और हमें सही रास्ता बताने के लिए एआई एनेबल मैपिंग का भी इस्तेमाल करती है और हमें सही रूट बताने में मदद करती है। नंबर 3, लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon ने भी एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है एको। यह आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आपका ट्रैफिक का हाल और वेदर रिपोर्ट बता सकता है, किसी भी स्पोर्ट का स्कोर और शेड्यूल भी बता सकता है। नंबर 4, यह एआई का इस्तेमाल सिर्फ स्मार्टफोन भी नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। अगर आप कार पसंद करते हैं तो आपको टेस्ला कार की जानकारी जरूर होगी। ये कार अब तक उपलब्ध सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स में से की है। टेस्ला कार से जुड़ने के बाद इसमें सेल्फ ड्राइविंग जैसे फीचर्स उपलब्ध है। ऐसे ही ना जाने कितनी सेल्फ ड्राइविंग कार और बन रही है जो आने वाले वक्त में भी और स्मार्ट हो जाएंगी। नंबर 5, एआई का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी खूब जोरों से हो रहा है। पहले जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, वही आज मशीन की मदद से वही काम पर बहुत जल्दी और बेहतर किया जा रहा है। नंबर 6, हमें वीडियो गेम्स में भी एआई की झलक मिलती है। जैसे कई सारी गेम्स में आपको कंप्यूटर से खेलना होता है, जैसे चेस और लूडो। इन सब के अलावा एआई का इस्तेमाल स्पीच रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, फाइनेंस, वेब फोरकास्टिंग, हेल्थ इंडस्ट्री और एविएशन में भी होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे हैं। नंबर 1, एआई एरर को कम करने में हमारी मदद करता है और अधिक एक्यूरेसी के साथ सटीक हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, एआई का उपयोग करने से तेजी से निर्णय लेने और जल्दी से कार्य करने में सहायता मिलती है। नंबर 3, मनुष्यों की विपरीत मशीन्स को लगातार आराम और रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती। वो लंबे समय तक काम करने के काबिल होते हैं और न तो उगते हैं, न विचलित होते हैं और न ही थकते हैं। नंबर 4, एआई की मदद से संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और कृषि अधिक क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या नुकसान है। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके खतरों को लेकर कहा जा सकता है कि एआई के आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य का ही होगा। नंबर 2, एआई मनुष्यों के स्थान पर काम करेगी और मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे मनुष्य के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। नंबर 3, विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण के लिए भारी लागत की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं या आने वाले समय में इसका मनुष्य पर कैसा असर होने वाला है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा है कि आपको इस वीडियो से आज विषय इंटेलिजेंस क्या है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारी वीडियोस के जरिए आपको दी गई विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके ताकि आपको कहीं और जाना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें।